नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक बहुत ही अनोखे स्वतंत्रता सेनानी की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन के अहम पड़ावों और उनके असाधारण संघर्ष पर रोशनी डालती है। जी हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी के आधार पर हम नेताजी के जीवन की एक साफ तस्वीर खींच सकें। उनके बचपन से लेकर कैसे उन्होंने आईसीएस छोड़ा। हाँ, वो फैसला तो बड़ा ही हिम्मत वाला था। बिल्कुल। फिर कांग्रेस में उनका सफर, गांधी जी से उनके मतभेद, और फिर सबसे नाटकीय मोड़, देश से बाहर जाकर आजाद हिंद फौज बनाना। सही कहा। और शायद सबसे दिलचस्प बात यही है कि मतलब कैसे उन्होंने आज़ादी के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, मिलिट्री का रास्ता, और उसके लिए देश से बाहर मदद मांगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कटक में जन्म 1897 में, पढ़ाई में तो बहुत तेज थे ही। हाँ, और देखिए ना, 1919 में इंग्लैंड जाकर आईसीएस क्लियर कर लिया, उस जमाने की सबसे मुश्किल परीक्षा। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई, 1921 में इस्तीफा दे दिया। और कारण भी उतना ही दमदार था। कहा कि मैं ऐसी सरकार के लिए काम नहीं कर सकता जो मेरे ही देश को दबा रही हो। जी। ये सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं था, ये उनके इरादे का, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनके संकल्प का पहला बड़ा संकेत था सबके सामने। बिल्कुल। और इसी के बाद वो राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी तरह कूद पड़े। विवेकानंद और श्री अरविंदो के विचारों का उन पर गहरा असर था। कांग्रेस में शामिल हुए और तेजी से आगे बढ़े भी। कलकत्ता के मेयर बने, फिर 1938 और 39, मतलब 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। लेकिन यहीं पर गांधी जी के साथ उनके रास्ते अलग होने लगे, है ना? हाँ, रणनीति को लेकर गांधी जी का जोर अहिंसा पर था, सत्याग्रह पर। उनका मानना था कि साधन भी उतना ही पवित्र हो जितनी मंजिल। और बोस? बोस थोड़े ज्यादा यूं कहें कि व्यावहारिक थे। उन्हें लगता था कि आजादी के लिए अगर जरूरत पड़े तो हथियार उठाने पड़ सकते हैं। ये सिर्फ रणनीति का नहीं, सोच का फर्क था। और ये फर्क इतना बड़ा कि 1939 में दोबारा अध्यक्ष चुने जाने के बाद भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। समर्थन नहीं मिला गांधी जी के खेमे से। सही। और फिर उन्होंने तुरंत अपना अलग रास्ता बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यहां से कहानी और तेज हो जाती है। 1941 में अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद कर दिया, कलकत्ता में। हाँ, उनके ही घर में। लेकिन नेताजी कहाँ रुकने वाले थे? भेष बदलकर कड़ी निगरानी के बावजूद वो निकल भागे। कमाल था वो। मतलब सोचना भी मुश्किल है, अफगानिस्तान, रूस, इटली होते हुए जर्मनी पहुंचना। ये पलायन ही अपने आप में उनके इरादे की गवाही देता है। फिर बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर, आजाद हिंद रेडियो। मकसद साफ था, बाहर से मदद जुटाना। हाँ, खासकर दूरी राष्ट्रों से। और इसी कड़ी में वो 1943 में पनडुब्बी से जापान पहुंचे। क्या खतरनाक सफर रहा होगा। जी, और जापान में उन्होंने कमान संभाली इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए की, जिसे पहले रास बिहारी बोस ने संगठित किया था। आईएनए का नारा चलो दिल्ली और युद्ध घोष जय हिंद, मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला आह्वान थे ये। बिल्कुल। आईएनए ने जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी, अंडमान निकोबार पर कब्जा किया। और नाम भी बदल दिए, शहीद और स्वराज द्वीप। सिंगापुर में आजाद हिंद की अंतिम सरकार भी बनाई। हाँ, शुरुआती कामयाबी मिली, लेकिन फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रुख बदला। मित्र देशों की ताकत बढ़ी, जापान पीछे हटने लगा और आईएनए को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और फिर आता है वो रहस्य, उनकी मृत्यु का। 18 अगस्त 1945 खबर आई कि ताइवान में प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी बॉडी कभी नहीं मिली। हाँ, और इसी वजह से सालों तक ये अटकलें चलती रहीं कि शायद वो जिंदा हैं, कहीं छुपे हुए हैं। ये गुत्थी आज तक पूरी तरह सुलझी नहीं है। सही कहा। और देखिए, भले ही आईएनए दिल्ली नहीं पहुंच पाई, सैन्य लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, पर उसका असर वो बहुत जबरदस्त था। किस तरह से? जब युद्ध के बाद दिल्ली के लाल किले में आईएनए के अफसरों पर मुकदमा चला ना, तो पूरे देश में देशभक्ति की ऐसी लहर उठी उसने अंग्रेजों को सच में हिला दिया। अच्छा। हाँ, कई इतिहासकार मानते हैं कि इन मुकदमों ने, और जो गुस्सा लोगों में था, उसने अंग्रेजों के भारत छोड़ने के फैसले को और तेज कर दिया। क्योंकि अब ब्रिटिश इंडियन आर्मी की वफादारी पर भी सवाल उठने लगे थे। ये तो बहुत अहम बात है। मतलब सैन्य विफलता के बावजूद राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा था। बिल्कुल। और नेताजी के विचार, समाजवाद, सेक्युलरिज्म, एकता, वो आज भी कितने प्रासंगिक है। शायद इसीलिए अब 23 जनवरी उनका जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। निश्चित रूप से। सुभाष चंद्र बोस का जीवन अटूट साहस,
पक्का इरादा और देश के लिए बेपनाह मोहब्बत का प्रतीक है। उनका रास्ता भले ही विवादित रहा हो, पर वो करोड़ों भारतीयों के हीरो हैं। और उनका दिया अभिवादन जय हिंद आज भी पूरे भारत में गूंजता है। ये हमारी पहचान बन गया है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर नेताजी उस हादसे से बच जाते या उनके मृत्यु का रहस्य खुल जाता, तो भारत का राजनीतिक भविष्य, हमारा इतिहास कितना अलग हो सकता था।